नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एटग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का अध्याय 4 दहन एवं ज्वाला। इसके हम प्रश्नोत्तर करेंगे। पहले खालिस्तान है। प्रश्न पहला है, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। यहाँ शब्द दिए हैं, इनको हमें खालिस्तान में भरना है। पहला वाक्य है, दहन के लिए खालिस्तान आवश्यक है। इसके लिए O2 यानी ऑक्सीजन आवश्यक है। दूसरा है, ईंधन के ऊष्मीय मान को खालिस्तान मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको किलो जूल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। हम खालिस्तान में ज्वलन ताप भरेंगे। चौथा है, सबसे अच्छा अग्निशामक खालिस्तान है, तो यह है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। पांचवा खालिस्तान है, ईंधनों के अपूर्ण दहन से खालिस्तान गैस निकलती है, तो इसका उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। प्रश्न दूसरे में सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। प्रश्न है, बूझो 4 समान परख नलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है। वह अपनी परख नलियों को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है। आप यहाँ चित्र में देखें, ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र हैं। यह आंतरिक है, यहाँ 1 2 3 4 5 क्षेत्र दिए हैं। तो परखनली आ बाह्य क्षेत्र है, परखनली बा मध्य क्षेत्र है, परखनली सा जो है वो आंतरिक क्षेत्र है, और परखनली दा जो है मध्य और आंतरिक क्षेत्र के बीच है। तो हमें बताना है कि किस परखनली में पानी सबसे पहले उबलेगा। तो इसका उत्तर होगा परखनली आ। परखनली आ जो बाह्य क्षेत्र है उसमें जल्दी पानी उबलेगा। आगे दूसरा है, निम्न में से किसका ज्वलन ताप अधिक होगा। तो सूखी घास का ज्वलन ताप जो है वो सबसे अधिक होगा। तीसरा है, वायु में किस गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन। वायु में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग का वो कारण बनती है। आगे चौथा है, विद्युत उपकरण तथा पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो वह कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, डी ऑप्शन सही होगा। पांचवा है, कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में जल उठता है। इसका उत्तर है सी ऑप्शन, फास्फोरस। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, दहन क्या है। नीचे दिए गए पदार्थों में से दाह एवं अदाह पदार्थों की पहचान कर लिखिए। उत्तर है, वह क्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे दहन कहते हैं। दाह पदार्थ है लकड़ी, कागज, मिट्टी का तेल, काष्ठ, कोयला। अदाह पदार्थ यानी जो जलते नहीं है वो है लोहे की कीलें, कांच, पत्थर का टुकड़ा। चौथा प्रश्न है, दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं। इसका उत्तर, दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्न है। ऑक्सीजन, नंबर 2 है ज्वलन ताप, तीसरा है दाह पदार्थ। पांचवा प्रश्न है, ज्वलन ताप किसे कहते हैं। गीले कागज तथा सूखे कागज में से किसे जलाना आसान होगा और क्यों। उत्तर है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। सूखे कागज को जलाना आसान होगा क्योंकि उसका ज्वलन ताप गीले कागज की अपेक्षा कम होता है। आगे छठवां प्रश्न है, ऊष्मीय मान किसे कहते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उत्तर है, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सातवां प्रश्न है, बंद कमरे में कोयला सिगड़ी जलाकर सोना खतरनाक क्यों होता है, कारण लिखिए। इसका उत्तर है, बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है क्योंकि ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह अत्यंत विषैली गैस होती है। इसके कारण कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु ही हो सकती है। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 8वां है, ईंधन क्या है। आदर्श ईंधन की विशेषताएं लिखिए। तो आदर्श ईंधन की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। नंबर 1, अच्छे ईंधन का ज्वलन ताप मध्यम होता है, कैलोरी मान अधिक होता है। तीसरा है, दहन के पश्चात हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होती। चौथा है, दहन के पश्चात ठोस अवशेष नहीं बचता है।
आगे 9वां प्रश्न है, दहन के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है, ऐसा दहन जिसमें पदार्थ तेजी से जलने लगता है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है तीव्र दहन कहलाता है। इसके उदाहरण है, माचिस की तीली से गैस का तेजी से जलना। आगे है दूसरा, ऐसा दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है स्वतः दहन कहलाता है। जैसे फास्फोरस कमरे के ताप पर वायु से जल उठता है। आगे 10वां है, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है, क्योंकि यह ऑक्सीजन से भारी होने के कारण आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। प्रश्न 11वां है, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है, कारण लिखिए। इसका उत्तर है, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हानिकारक होता है क्योंकि लकड़ी से पर्यावरण प्रभावित होता है। दूसरा, लकड़ी से निकला धुआं श्वास के लिए नुकसानदेह है। तीसरा है, फेफड़े खराब होते हैं। और चौथा है, धुएं से आंखों पर भी प्रभाव पड़ता है। 12वां प्रश्न है, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा CNG को अच्छा ईंधन माना गया है, क्यों? इसका उत्तर है, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा CNG अच्छा ईंधन है, क्योंकि CNG एक उच्च क्षमता वाला ईंधन है। इसका ज्वलन ताप अधिक है। CNG से प्रदूषण नहीं होता और ना ही उसमें कोई अपशिष्ट पदार्थ बचता है। डीजल और पेट्रोल से पर्यावरण को भी नुकसान होता है। आगे 13वां प्रश्न है, दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इससे प्रदर्शित करने हेतु किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। यहाँ आप चित्र में देखें, यहाँ 3 चित्र हैं, ABC। ए वाले चित्र में एक मोमबत्ती जल रही है और लकड़ी के ऊपर एक जार रखा है। बी वाले चित्र में जार को सीधा लकड़ी को हटाए बिना सीधा रख दिया है, ऊपर से खुला है। और सी वाला जो है वो ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है। इसमें मोमबत्ती जो है वो बुझ गई है। आगे देखें, दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। नीचे से यहाँ से वायु जो है इसमें प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। अवस्था सी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती है। आगे 14वां प्रश्न है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। विश्व उष्णन से हिमनद पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। दूसरा है अम्ल वर्षा, कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। आगे छात्रों यहाँ प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वर्क देखें आप। प्रश्न है, बूजो व पहेली का घर साला से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बूजो के पिता उसे प्रतिदिन मोटरसाइकिल से छोड़ने आते हैं व ले जाते हैं तथा पहेली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से साला लाते हैं व ले जाते हैं। बूजो के पिताजी को प्रतिदिन मोटरसाइकिल में 1/2 यानी आधा लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहेली के पिताजी को प्रतिदिन साला आने व जाने में 2 लीटर डीजल लगता है। अपने माता पिता या अभिभावक की सहायता से पूछकर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तालिका में यहाँ क्रमांक है। दूसरे कॉलम में बूजो के पिता के द्वारा कुल व्यय पेट्रोल का लीटर में, पहेली के पिता के द्वारा व्यय डीजल लीटर में। तो एक सप्ताह में बूजो के पिता को 3.5 लीटर यानी 3.5 लीटर पेट्रोल खर्च होगा और पहेली के पिता के द्वारा एक सप्ताह में 14 लीटर डीजल खर्च होगा।
अब फरवरी महीने में 2023 में पूछा है, तो फरवरी महीना 2023 का जो है वो 28 दिन का होगा। तो हम 28 में गुणा करेंगे कितने का, 1/2 यानी आधा लीटर का, तो 14 लीटर बन जाएगा हमारा। और यहाँ एक दिन का 2 लीटर खर्च होता है डीजल, तो 28 में 2 का गुणा करेंगे तो 56 लीटर पहेली के पिताजी का डीजल खर्च होगा। अब प्रश्न दूसरा है, वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल मूल्य 109 रुपये है, तो बूझो के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा। तो 109 में हम जो है 3.5 लीटर का गुणा करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 381.50 रुपये। एक सप्ताह में कुल जो है 3.5 लीटर पेट्रोल खर्च होता है, उसमें हम 109 का गुणा करेंगे तो यह राशि आ जाएगी। तीसरा प्रश्न है, वर्तमान में 1 लीटर डीजल का मूल्य 98 रुपये है, तो पहेली के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल डीजल खर्च होगा। तो यहाँ आप देखें, पहेली के पिता द्वारा एक सप्ताह में 14 लीटर डीजल जो है वो क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। अब 1 लीटर डीजल का मूल्य है 98 रुपये, तो 14 लीटर का हम 14 गुणित 98 करेंगे तो 1372 रुपये आ जाएगा। चौथा प्रश्न है, डीजल या पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए आप वाहनों में किस ईंधन का प्रयोग करेंगे। तो इसका उत्तर है हम CNG का प्रयोग करेंगे। आगे छात्रों यहाँ प्रोजेक्ट क्रमांक 2 है, इसको देखें आप। अपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण कर पता लगाइए कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है, इनमें से कौन कौन से ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। बच्चों आप भी इस क्रिया को कर सकते हैं। हमने यहाँ लिखा खाना पकाने में ईंधन प्रयोग जो होता है 10 घरों में सर्वे के अनुसार लकड़ी, कोयला, सूखे उपले और LPG। अब इनमें प्रदूषण कौन करता है, तो प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ईंधन है कोयला और लकड़ी। LPG से कोई प्रदूषण नहीं होता है। आगे 12 नंबर का प्रश्न है, हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है हानिकारक ईंधन से वायु प्रदूषण होता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण से जानलेवा बीमारी जैसे दमा, श्वसन रोग इत्यादि होते हैं। इसी प्रकार से पर्यावरण में पेड़ पौधों की वृद्धि में रुकावट, O2 की कमी इत्यादि प्रभाव पड़ते हैं। इस तरह से छात्रों हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर एवं प्रोजेक्ट कार्य को पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और आप अन्य विषय के वीडियो भी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।